ओम शांति। आज 3 नवंबर 2022 परमात्मा के आने का दिन। शिव बाबा जो हमें मुरली सुनाते हैं ना, तो आज के दिन माउंट आबू मधुबन में परमात्मा एक साकार के आधार के द्वारा वीडियो लिंक के द्वारा हमसे बातें करते हैं, हमें मुरली सुनाते हैं। चलिए हम सभी बाबा की याद में उनके स्वागत में गीत सुनाते हैं। ला 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 टक टकी निहारू रे, टक टकी निहारू रे, राह तकू तेरी, रास्ता सवारों में बात जहू तेरी, रिश्ता सच्चा है तेरा मेरा, फिर भी क्यों डर जाए मन ये मेरा, नैन बिछे राहत के, ओ अब आजा बाबा तू ना कर देरी, आजा रे आजा रे, हर आहट बात जब आए तब आए, फूलों की हर क्यारी किलकर से गाए, जानती हूँ आएगा तू खुशियाँ बरसाएगा तू, मुरली सुनाएगा तू, फिर भी क्यों डरता है दिल ये मेरा, रिश्ता सच्चा है तेरा मेरा, फिर भी क्यों डर जाए मन ये मेरा, नैन बिछे राह सजे, ओ अब आजा द्वारे बाबा ना कर देरी, आजा रे आजा रे। ओम शांति। तो मीठे मीठे बाबा के स्वागत में हम सब ने बाबा को पुकारा टकटकी लगा के। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, ये अनादि खेल बना हुआ है, इसमें हर एक पाठधारी का पाठ अपना अपना है, एक का पाठ दूसरे से नहीं मिल सकता, यह भी कुदरत है। क्या कहा बाबा ने कि हर एक का पाठ यहाँ पे अपना अपना बना हुआ है। जैसे कि एक बछड़े का पाठ क्या होता है, हजारों गायों के झुंड में वो अपनी माँ को खोज लेता है, उसी प्रकार हमारे अच्छे कर्म व पाप कर्म, पुण्य या पाप कर्म भी हमारे पीछे पीछे चलते हैं, जो हमें खोज ही लेते हैं, है ना। तो अब उस पाप कर्म से छूटने के लिए, छुड़ाने के लिए भगवान आगे जो हमारे खाली पुण्य कर्म ही बन जाए। तो हमारा जो पाठ अलग अलग था, अब हम सभी ब्राह्मणों का पाठ एक हो गया है, क्योंकि हमें सिर्फ अपने पाप कर्म भस्म करने हैं और पुण्य कर्म जमा करने हैं, क्योंकि भगवान आ गए। प्रश्न, भक्ति मार्ग में गंगा जल को इतना मान क्यों देते हैं? भक्तों की प्रीत गंगा जल से क्यों है? क्योंकि तुम बच्चे भी गंगा जल के बारे में रहस्य जान गए हो ना, क्योंकि अभी ज्ञान जल है ना, वो अमृत है, जिससे तुम सदगति को पाते हो, जिससे तुम्हारे पाप भस्म होते हैं। पानी की नदी गंगा तो शरीर का मैल धोती है, क्या किसी आत्मा का मैल धुला? एक बार जब हमने गंगा स्नान किया तब तो हमारे सारे पाप धुल जाने चाहिए, लेकिन नहीं ना। सबको पता है गंगा घाट पर इतनी भीड़ क्यों है, क्योंकि सबको पता है कि हमारे पाप कर्म ज़्यादा जमा है ना। तो यही सोच कर जाते हैं, लेकिन समझ नहीं है। तो बाबा कहते हैं सबको बताओ कि सच्ची सदगति ज्ञान जल से होगी, ज्ञान जल से आत्मा का कल्याण होता है। हाँ, ज्ञान और योग का इंजेक्शन जो बाबा के पास है वो आया हुआ है, वो अविनाशी सृजन, वो वैद्यनाथ बाबा जो देवघर में इतना उनको फूल चढ़ाए, माला चढ़ाए, जल चढ़ाए, वो आ गया है। कितनी बड़ी बात है ना कि परमात्मा वो वैद्यनाथ आ गया है, अविनाशी सर्जन है, और वो बता रहा है कि मेरे पास सबको भेजो। सबने भक्ति में मुझे इतने फल फूल चढ़ाया है, मैं उसका एवजा देने के लिए आ गया हूँ। तो क्या हम बच्चों का ये काम नहीं कि अपने अपनों को बताएं, सबको ये रास्ता दिखाएं? क्या सिर्फ हम ही सजे रहें, हम ही खुश रहें? खुश होना, भरपूर होना, सफल होना सभी का हक है, जो देने के लिए बाबा आ गए हैं।
शिव बाबा आ गए और आज उनके आने की डेट है। आप सबको लग रहा होगा कि डेट कैसे होती, कब आते हैं, तो आप सब जरूर सेंटर पे जाके 7 डे कोर्स में इसको समझिए, इस राज को समझिए कि भगवान इसी संस्था में क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों आए हैं, सब आपको पता चलेगा। क्योंकि एक मुरली मंथन में इतनी सारी बातें क्लियर नहीं हो सकती ना, क्योंकि मुरली के बीच काफ़ी सारे पॉइंट होते हैं ना। आप सबके नज़दीक में सेंटर है, आप प्लीज़ वहाँ जाकर इस रहस्य को समझें और भगवान का सच्चा बच्चा बनकर उनका वारिस बने। आपको भी हक है भगवान से मिलने का, उनसे भरपूर होने का। गीत भी आज की मुरली का है, तकदीर जगा कर आई हूँ आत्मा गा रही, क्योंकि आत्मा की तकदीर जग गई है ना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं ये ज्ञान मार्ग है जिससे सदगति होती है अथवा स्वर्ग का राज्य भाग मिलता है, इसलिए इसको पाठशाला कहो अथवा कॉलेज कहो, यूनिवर्सिटी कहो, बात एक ही है। यूनिवर्सिटी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यूनिवर्सिटी, एक महिला कह रही थी कि मेरा घर तो यूनिवर्सिटी है, जिधर देखो जहाँ से चाहो सुनो कि मुझे लेक्चर ही सुनने पड़ते हैं। सच बात है, यहाँ परमात्मा क्या सुना रहे, लेक्चर ही तो सुना रहे हैं जिससे हमारी आत्मा का कल्याण हो। फिर बाबा कह रहे हैं कि मैं इस बुजुर्ग शरीर में बैठकर तुम्हें पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे अपना शरीर तो है नहीं। कहते हो विश्वनाथ गंगा, तो विश्वनाथ ने गंगा लाया, परमात्मा गंगा, कौन सी गंगा लाए? तो ज्ञान की गंगा लाए। ज्ञान गंगाओं को जरूर ज्ञान देने वाले ज्ञान सागर ही होंगे ना। तो बाबा कह रहे, हे ज्ञान गंगाएं, अगर तुम अपने को ज्ञान गंगा समझती हो तो ज्ञान सागर को याद करो। जो अपने को ज्ञान गंगा नहीं समझते वो अज्ञानी ठहरे। नहीं समझते अर्थात जो ज्ञान बरसाते नहीं, ज्ञान छलकाते नहीं, ज्ञान से सबको सराबोर नहीं करते, सभी की आत्मा को नहीं नहलाते, वो अज्ञानी ही हुए। जब खुद ही नहीं नहाए, खुद ही नहीं समझे, तो फिर दूसरे को क्या समझाएंगे? अज्ञानी हो गए ना। तो यहाँ तो सागर है, सागर के पास कोई अंजलि लेते, कोई लोटा भरते, ये तो हमारे ऊपर है ना। वैष्णव जो होते हैं उनका गंगा जल से प्रीत रहता है, वे हमेशा गंगा जल काम में लाते हैं। तो यहाँ पर सच्चे सच्चे वैष्णव कौन है? जो ज्ञान गंगा से अपने आप को कभी विमुख नहीं करते। कहीं भी जाए, घर में पर्व त्योहार, बाहर घूमना फिरना, कुछ भी हो, काम धंधा कुछ भी हो, लेकिन ज्ञान गंगा से वो कभी छूट नहीं सकते, हमेशा उसकी धार बहती रहेगी, है ना। तुम्हें तो कभी ये बाबा कहते, तुम्हें स्वप्न में भी ये ख्याल नहीं था ना कि परमात्मा आकर हमें अपना वारिस बनाएंगे? कभी सोचा था हमने कि हमें मनुष्य को ब्राह्मण बनाएंगे, ब्राह्मण से फिर देवता बना देंगे? कभी स्वप्न में भी नहीं आया था। हाँ, सिर्फ निराकार को ही परमपिता परमात्मा कहा जाता है, उनको इन आंखों से हम नहीं देख सकते, भक्ति मार्ग में दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। यहाँ भी तुमने आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया है, फिर भी अपने को आत्मा निश्चय तो करते हो। बाबा कह रहे हैं आत्मा, जब मैं बोलता हूँ तुम आत्मा हो, तो तुम सब अपने को निश्चय करते हो मैं आत्मा हूँ, क्योंकि तुम्हें परमात्मा पे भरोसा है। बाबा जो कह रहे हैं वो सत्य वचन महाराज, ऐसा नहीं किसी ने कुछ भी कह दिया वो सत्य वचन। इसमें लॉजिक है, भगवान की सारी बातों में लॉजिक है। इस बात को कोई काट नहीं सकता, काटते हैं ये, क्योंकि आत्मा इसको समझ रही है, फील कर रही है, बन रही है। फिर बाबा कहते हैं कि हम साक्षी हो, सारी सृष्टि के पाठधारियों का एक्ट देखता हूँ। बाबा कह रहे हैं मैं तुम सभी का एक्ट देखता हूँ। तो जरूर भक्तों को भगवान मिलना ही है, क्योंकि भक्ति हमने बहुत की है कि इस जन्म हम सुख में थे, अभी सब दुख धाम में हैं, भक्ति कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तुमको पता पड़ा है, नंबर 1 भक्त और पुजारी तुम ही ठहरे। इस ड्रामा में पहले पहले सत्युग में तुम देवी देवताओं का पाठ बजाते थे, फिर अभी क्षत्रिय वैश्य के ब्राह्मण बन गए हो, अब ब्राह्मण से मैं तुम्हें देवता बनाने आया हूँ। फरिश्ता बना रहा हो, फरिश्ता से भी तुम देवता बनते हो, क्योंकि मैं ही हूँ सर्व का सद्गति दाता, और ज्ञान से सद्गति होती है। तुम बच्चे जानते हो हम 84 जन्म लेते हैं, सत्युग में हम देवी देवता थे, पहले तुम कुछ भी नहीं जानते थे। ब्रह्मा ने भी बहुत गुरु किए। बाबा कह रहे हैं कि इस ब्रह्मा ने, जिसके तन में मैं आया हूँ, इसने भी 12 गुरु किए थे, क्योंकि इनके मन के प्रश्न का कोई उत्तर ही नहीं मिल रहा था। लेकिन जब मैं मिला, सारे उत्तर समाप्त, प्रश्न भी समाप्त। तो यही बात है, सच बात है। हम बच्चों का भी अनुभव है कि भगवान से मिले और सारे प्रश्न अंदर के खत्म, कोई प्रश्न ही नहीं है कि ये कैसे वे कैसे। बाबा कह रहे कि मैं भी भल क्रिएटर डायरेक्टर करण करावन हार हूँ, परंतु मैं भी ड्रामा के वश हूँ, सिवाय
एक टाइम एक शरीर के दूसरे शरीर में आ नहीं सकता। बाबा सिर्फ एक बार एक शरीर में आते हैं, इस दादा के तन में ही आएंगे, यही मुकर्रर रथ है बाबा का। बाबा ने इस बात को क्लियर कर दिया। तुम भी पुरुषार्थ कर रहे हो फिर से देवता बनने के लिए, क्योंकि पिछले जन्म भी तुमने किया था। भारत अमर लोक था, अभी मृत्यु लोक है, अभी है संगम। इसको कुंभ का मेला कहा जाता है। कुंभ का सच्चा सच्चा मेला संगम तो यही है, जहाँ आत्मा परमात्मा से मिलती है। अनेक बार मिले होंगे, अनेक बार मिलने वाले हैं, क्योंकि ये निरंतर चलता है, ये चक्र है ना। बार बार तुम संगम पर भगवान से मिलते हो। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, ब्रह्मा भी शिव का बच्चा है, परंतु जो बीके कहलाते हैं तो गोया हम शिववंशी कुमार कुमारियां हो गए। देखो जो बीके है, जो भगवान की मुरली सुन रहे हैं, नियम पे चल, धारणा पे चल, वो तो बीके बन गए, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। बाकी सभी है शिववंशी, शिव के बच्चे। तो सबका फर्ज है ना कि भगवान से मिले। फिर बाबा कह रहे हैं पढ़ाने वाले ढेर के ढेर होते जाएंगे, अब पढ़ाने वाला तो मैं एक ही हूँ, बच्चे अनेक हो जाएंगे। और ये शरीर तो पुरानी जीती है ना, घड़ी घड़ी चिट्टियाँ लगती रहती हैं। सर्प का मिसाल देते हैं ना, एक शरीर छोड़ो दूसरा लेते हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते, जन्म मरण में आए हो, पुराने शरीर है, अब तुम्हें फिर से नया शरीर मिलेगा सत्युग में हुई देवी देवता का। कितनी बड़ी बात है ना, भगवान हमें श्रृंगारते हैं। बाकी निराकार का हम क्या श्रृंगार करेंगे? शिव बाबा को तो कपड़ा आदि पहनाकर श्रृंगारते हैं क्या? नहीं, देवी देवताओं को श्रृंगारते हैं, लेकिन भगवान को, बाबा को तो नहीं श्रृंगारते। शिवलिंग को क्या श्रृंगारेंगे? शरीर होगा उसको तो कपड़े पहनाएंगे ना। तुम ही सच्ची सच्ची कमाई करते हो, बाकी सब तो झूठी कमाई करते हैं, शरीर वाली कमाई, जो कि एक शरीर के साथ सब छूट जाए। कल की कहानी, राजा जनक को लगा कि राज्य मेरा है, लेकिन किस तरह से उसकी सारी आंखें खुल गई, पूरी आंखें, कि राज्य तो मेरा है ही नहीं, मेरे बाद किसी और का होगा, किसी और का था, मैंने लिया। उसी तरह से ये शरीर, आत्मा, आत्मा सच्ची है, हम आत्मा है शरीर में। इसी बात को तो पक्का करने बाबा आए हैं। और कई बच्चियां हैं जो भू भू करके पति को भी ज्ञान में ले आती हैं। बाबा उनकी बड़ाई कर रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं कि आत्माओं को ज्ञान का इंजेक्शन चाहिए। यह इंजेक्शन पतित पावन बाबा के ही पास है, और कोई के पास ये इंजेक्शन नहीं है जो आत्मा को पावन बना दे। तो उठते बैठते सदैव यात्रा पर रहो, बाबा और घर को याद करो तो कमाई जमा होती रहेगी। नहीं तो लोगों की बातों में फंसेंगे। और लोग क्या कहते हैं, बड़े शौक से कहते हैं, कोई किसी का नहीं होता, मगर खुद से पूछना भूल जाते हैं कि हम किसके हुए। तो सबसे पहले किसको देखना है? अपने आप को देखना है। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, साक्षी हो, हर एक पाठधारी का पाठ देखना है, बाबा से 21 जन्म का वर्षा लेने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट, आत्मा को सच्चा सोना कंचन बनाने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाबा को याद करना है, सच्ची कमाई जमा करनी है। तो परमात्मा आए हैं किस लिए? आत्मा को सच्चा सोना बनाना, क्योंकि इस पर खाद पड़ गई, सोना तो थी लेकिन ऊपर से खाद पड़ती चली गई, मिलावट हो गया। उस मिलावट को बाबा योग अग्नि, ज्ञान के अग्नि द्वारा भस्म करने आए हैं। तो यही है सच्ची कमाई आत्मा के, तो सबको करना है ना। वरदान, दाता बन अखुट खजानों का दान करने वाले, महादानी सो विश्व सेवाधारी भव। दाता बन अखुट खजानों का दान करने वाले, महादानी सो विश्व सेवाधारी भव। तो सदा याद रखो कि बाबा द्वारा जो भी अखुट खजाने मिले हैं वह देने ही हैं। खजानों को कार्य में लगाओ, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे संबंध संपर्क में सफल करते चलो। दाता के बच्चे एक दिन भी देने के बिना नहीं रह सकते। विश्व सेवाधारी को हर दिन सेवा करनी ही है। अगर वाचा का चांस नहीं मिलता तो मनसा करो, मनसा नहीं कर सकते तो अपने कर्म व प्रैक्टिकल लाइफ द्वारा करो। जितना आप मनसा से, वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देख करके स्वतः सब आकर्षित होंगे। कहते हैं ना, सृष्टि के शोकेस के शो पीस, दुकान में जो दुकान वाले होते हैं वो सामने में कौन कौन सी चीज़ें रखते हैं, जो उसके शोकेस का, जिसके दुकान का सबसे सुंदर शो पीस होगा वो सामने रखेगा, उसको रोज झाड़ेगा, धूल की एक परत भी नहीं होगी ताकि उसकी चमक धूमिल ना हो। उसी तरह से परमात्मा उन बच्चों को सामने रखना चाहते हैं जो सृष्टि के शोकेस के शो पीस हो। तो बच्चों को देखना कि हम शो पीस बने, जिसको भगवान रोज धूल झाड़ रहे इस ज्ञान मुरली से, है ना। ज्ञान मुरली से, इस मंथन से हमारे मन के सारे धूल झड़ रहे हैं और सबकी रोग शोक, बीमारी, तनाव, चिंता, परेशानी, संबंधों में खटास सब खत्म हो रहा है ना। अब किसी की बहू है, किसी के युगल है, किसी का बेटा है, किसी के इन लॉज है, किसी के
मेगा पार्टी है, किसी के धन की समस्या, किसी को रोग शोक है, चोट वगैरह, कोई भी तरह की बात हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम, ये मंथन आपके हर एक प्रश्न का जवाब देगा और आपको सदैव खुश रखेगा, है ना। तो भगवान प्रेम के सागर हैं और हम लोग क्या हैं, मास्टर प्रेम सागर। तो प्रेम वो है जो किसी से चाहना नहीं रखता, क्योंकि वो भरपूर है अपने आप में, सागर है, सागर को किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे दाता बनकर सबको देते चलो। कहते हैं ना, करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला, करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला, मिलते रहो मिलाते रहो, प्रभु के गुण तुम गाते रहो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।